कि अगर कोई ज्वेलरी हो और वहाँ पर चौकीदार मूर्ति को रख दिया जाए, फोटो को रख दिया जाए, तो उसकी क्या रक्षा होगी। ऐसे ही चेतन और जड़ दोनों ही विस्तार जिस परमात्मा से है, उस परमात्मा ने मिलने का मार्ग तो तुम्हारे अंदर ही दे दिया। परमात्मा की क्या गलती है। परमात्मा तुमसे दूर है, ये भी तुम्हारा भ्रम है कि परमात्मा मुझसे दूर है, ये भी जीव का भ्रम है। और फिर मिलने का मार्ग गुरु के द्वारा गुप्त है। अब गुरु को पूछोगे तो मिलने का मार्ग बताएंगे। अब गुरु को पूछा नहीं है, देखा देखी कर लिया है काम। तो इसलिए साहब कहते हैं, जब इतने ऋषि मुनि योग कर रहे हैं, समाधि कर रहे हैं, तो घट में ही तो है वो बैठा है, घट भीतर है बैठा है सचेत, जो जैसी बुद्धि चाहत है वो वैसी बुद्धि देत है। श्री रामानंद जी महाराज मूर्ति पूजा ज़्यादा करने लगे, तब सतगुरु कबीर साहब की वारी आई। कहा मूर्तियों को आप स्नान कराओ और पवित्र पंचामृत से विधि विधान से पूजा करो। आज कबीर ही बोलते थे, वो तो कबीर की बारी है। तो कहा कि कबीर आप ये करो। तो साहब का ठीक है। सारी जो भगवानों की मूर्तियां ले जाकर उन्होंने गंगा में डाल दी। वो तो बैठ गए ध्यान करने। तो रामानंद स्वामी को क्रोध आया कि मूर्तियों का क्या किया, क्यों नहीं लाया समय पे। गए पीछे, चेले गए तो आए नहीं कबीर साहब। रामानंद जी खुद गए और रामानंद जी ने देखा कि कबीर वो तो ध्यान कर रहे हैं, इसको टाइम का पता नहीं। देखो मेरे तो भगवान पूजने का टाइम हो गया और ये आंखें बूंद कर बैठे हैं। तो कबीर साहब को उठाए, आवाज दिए, उठो कबीर, ऐसी सेवा करते हो, कहाँ है हमारे भगवान। कबीर साहब कहे, गुरुजी वो तो स्नान कर रहे हैं। और जैसे ही साहिब ने हाथ से कहा वो स्नान कर रहे हैं, तो गुरुजी की दृष्टि में वो स्नान करने लगे। सभी भगवान दिख रहे हैं स्नान करते हुए। ये क्या बात है, ये तो मेरे से भी आगे। तो ऐसे हाथ किया तो कुछ अजीब सा लगा कि वास्तव में भगवान स्नान कर रहे हैं। तो कहा कि मैं क्या करूं, वो खुद भी कह रहे हैं मुझे गर्मी लग रही है, अभी हमें स्नान करने दो। तो मैं कहाँ देरी कर रहा हूँ, तो मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ। तो गुरुदेव को ये ज्ञान हुआ, ये एक परिपाटी है। और जो कबीर कह रहे हैं वो प्रमाणित ज्ञान आज खुला है कि देखो वहां रूप दिख रहा है, जड़ में जगदीश है, जड़ में ही दिख रहे हैं, वो स्नान कर रहे हैं। चलो वो भी बैठ गए, देख लेते हैं भगवान कब तक आते हैं। और जब गुरुजी के साथ कबीर साहब बोले कि अब चलें, तो कहा भाई देख, आज जो मैंने ये देखा है खेल, ये तेरे पास है, पर मेरी मूर्तियां तो मुझे वापस दे दे, क्योंकि मेरे चेले सब बिखर जाएंगे हैं, मेरा सब। हाँ, तू बिखेर देगा मेरे चेले को, इसलिए तेरा ज्ञान भी तू चलाना धीरे धीरे, और तुम्हारे मेरी तो मूर्तियां मुझे वापस दे दे। तो कबीर साहब मूर्तियों को लाके वापस स्थापित कर दी। सेवा पूजा गुरुजी को कहा कि आप कर लो जैसे रोज करते हो, उचित समझो तो मुझे फिर बढ़ा देना, मैं कर दूंगा। तो गुरुजी बोले तेरे को जिंदगी में कभी नहीं कहेंगे, कहने कोई आवश्यकता है। तू तो दमोदम हरदम, दमोदम हरदम जो रहता रमता है, उस राम का, उस चेतन का, उस परम सत्ता का तुम अनुभव कराने वाले हो। तुम्हारी बात अलग है, मुझे तो दोनों को लेके चलना पड़ता है।
तुम्हारे शिष्य होंगे उनको भी लेके चलना पड़ेगा, और जो मैंने पहले मूर्ति पूजा की बातें बताई उन लोगों को भी लेके चलना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब बोले ठीक है, जैसे आप उचित समझो। फिर गोरखनाथ जी से संवाद हुआ, फिर उनको हराया। तब गुरु जी को लगा कि इसके अंदर सारी शक्तियाँ निहित है। मैं अब इस दुनिया में निडरता से राम नाम का प्रचार कर सकता हूँ, निडरता से मैं लोगों को भक्ति बता सकता हूँ, और ये अक्षर राम से परे निअक्षर परमात्मा की भक्ति ये कबीर बता सकते हैं, जो कबीर हमारे शिष्य बने हुए हैं। तो उनको बोध हो गया, तो ज्ञान हो गया, उस परम तत्व को लखा सकते हैं। जिस स्थान पे मैं पहुंचा हूँ वो स्थान भी एक शक्तिपूर्ण है, उसमें भी शक्ति है, परंतु जहाँ से शिष्य कबीर आए हैं वही अमरलोक है, वही अमर देश है। तो वे परमात्मा ने एक बहुत ही मुझे मौका दिया कि ज्ञान की त्रिवेणी, भक्ति की त्रिवेणी है मेरे यहाँ, ये भक्ति की त्रिवेणी है। अब ये रामानंद जी का मठ एक पूर्ण ज्ञान से भरा हुआ है, होलसेल दुकान है, जो चाहे वो ले लो, चाहे तो मूर्ति पूजा ले लो, चाहे तो निरंजन निराकार ले लो, चाहे तो अमरलोक की भक्ति ले लो। अब यहाँ पे सारी शक्तियाँ मिल गई है। गुरु जी प्रसन्न हुए, सिकंदर ने परीक्षा ली, गुरु जी का सिर काट दिया, कबीर साहब ने पुनः जीवित कर दिया। तब गुरु जी को तसल्ली हुई कि अब मुझे संसार में किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जातिवाद, छुआछूत और मूर्ति पूजा सब से एक क्लास